तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान परिवार सड़कों पर डटे हैं। किसान के बच्चे इन्हीं सड़कों पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और इन्हीं सड़कों पर बैठकर नारे भी लगा रहे हैं। सिर्फ एक मकसद लेकर आए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराकर वापस जाएंगे। आप ये देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जो ज़िला फरीदकोट से आया है, अपनी माँ और पापा के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लेने आया है। यहीं इसी सड़क पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लेता है और आज उसका एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा। यहीं से ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम पेपर देके अपलोड करेगा स्कूल में और इन्हीं सड़कों पर पढ़ाई करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर जाएगा और वहाँ सरकार के खिलाफ़ नारेबाजी भी करेगा। सरकार के खिलाफ़ जो किसान नेताओं की बातें हैं वो भी सुनेगा। तो आइए सीधा इस बच्चे से जानते हैं कि जिन तीन कृषि कानूनों की बात हो रही है, क्या उनके बारे में भी इस बच्चे को जानकारी है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरनैल सिंह है। जरनैल सिंह, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। आज क्या कर रहे हो आप? आज मैं पेपर दे रहा हूँ अपना। यहीं पे ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं? यहीं पे लगती है। किस चीज़ का एग्ज़ाम है? आज मेरा मैथ का एग्ज़ाम है। पढ़ाई अच्छे से हो रही है? अच्छे से हो रही है। तो यहाँ सड़क पर क्यों हो? क्योंकि जो मोदी ने 3 काले कानून पास किए हैं उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। 3 काले कानून, क्या है उन कानूनों में, कुछ पता है? पता है, जो है कि उसमें जो है प्राइवेट मंडी है वो शुरू होगी। जो उसमें है जो टैक्स लगता था सरकारी मंडी में वो प्राइवेट मंडी में नहीं लगेगा। जब वो नहीं लगेगा तब अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट भी किसान को दें तो किसान उधर जाएगा। जब उधर गया किसान तो फिर वो बोलेंगे सरकारी मंडी में तो अनाज ही नहीं आता, हम फिर वो ये बोलकर अनाज वो सरकारी मंडियां बंद करेंगे। जब सरकारी मंडियां बंद हो गई तब वो प्राइवेट मंडी अपनी मर्जी अनुसार रेट देंगी। जब वो अपनी मर्जी अनुसार रेट देने लगी, जैसे रिलायंस वाले आए हैं, उन्होंने बोला कि आप टमाटर बीजो, हमने टमाटर बीज दिए पूरे शहर में। और जब टमाटर बीज दिए तब अगर तो टमाटर हुए कम तो फिर अगर 5 रुपये पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर बाहर 10 रुपये में बिक रहा है हम बाहर नहीं बेच सकते क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर हुआ ज़्यादा टमाटर वो कमियां निकालेंगे, इसमें क्या बोलते हैं ये खट्टा ज़्यादा है, मीठा नहीं है, बहुत कमियां निकालेंगे। फिर वो बोलेंगे ये 5 रुपये वाला टमाटर तो नहीं है, 2 रुपये में मंडी में बिक रहा है, लेना है तो लो, नहीं तो हम बाहर से ले लेंगे। कानूनों की समझ तो आपको नेता वहाँ से आई होगी जो स्टेज से सुनते रहे हो जी। और ये है जो है पता नहीं कौन सा कानून, एक कानून था उसमें था जो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें जो है जो लिमिट है वो ख़त्म कर दी है कि आप जितना मर्जी स्टोर करो। और जब हम लेंगे, जैसे उन्होंने 5 रुपये लिया है टमाटर और वो स्टोर करी जाएंगे। जैसे पहले हमने सुना है प्याज 80 रुपये हो गया, ऐसे करके वो अनाज को स्टोर करेंगे, आटे को, दाल को, ऐसे करके स्टोर करेंगे। जब हमने सुना है क्या बोलते हैं प्याज 80 रुपये हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, अब वो आटे को ऐसे 150-100 रुपये करेंगे। लेकिन बेटा सरकार से जब बातचीत हो रही है, सरकार कह रही है जो कमियां इनको दूर कर देंगे, फिर भी नहीं मान रहे हैं। जब बोल रहे हैं जैसे जहर की शीशी है उसमें से आधा जहर निकाल दोगे, पीछे तो जहर तो बच ही जाएगा ना। अगर कोई चीज़ मरेगा बंदा तो मरेगा ना। इसलिए हम बोल रहे हैं जब अमेंडमेंट कर दी, बीच में जो दूसरी खामियां हैं वो तो रहेंगी। इसलिए हम बोल रहे हैं जो कानून है सारा रद्द किया जाए। अमेंडमेंट नहीं करवाना? अमेंडमेंट नहीं करवाना। सरकार तो कह रही है अमेंडमेंट करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। उसको करने तो पड़ेंगे। जैसे वो पहले बोल रहे हैं कानून बहुत अच्छे हैं, कोई भी खामी नहीं है, अब वो अमेंडमेंट पर आ गए हैं, मतलब जो कानून है रद्द भी होंगे। रद्द होंगे कानून? लगता है आपको कितने दिन तक डटे रहेंगे आप? ये जब तक मोदी कानून नहीं रद्द करता। सर्दियाँ भी तो बहुत है बच्चे। सर्दियाँ भी है। ठंड लगती है? नहीं। तो दूसरे किसान हैं जो बुजुर्ग किसान हैं, ठंड तो उनको तो बहुत लगती होगी, फिर कैसे डटेंगे आप? कोई बीमार हो जाएगा, बुजुर्गों को, बच्चों को तो घर चला जाना चाहिए ना, आपकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। यहाँ पर क्या बोलते हैं, पढ़ाई होगी तो ठीक है, बाद में भी कर लेंगे, पर जो किसान है, ज़मीन है, अगर उससे कुछ पैदा ही ना होगी खाएंगे क्या? देखिए एक बच्चे को भी समझ में आ गया है
लगातार स्टेज से किसान नेता बच्चे को समझाते रहते, सबको समझाते रहते हैं, बच्चा भी वहीं जाता है, इसको भी समझ में आ गया है कि इनकी मंडियां खतरे में हैं, इनका एमएसपी खतरे में है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए किसान का शोषण होने वाला है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से भंडारण की जो सीमा है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग होगी, मार्केट में भाव बढ़ेंगे, आम आदमी को परेशानियाँ होंगी। तमाम दिक्कतें एक बच्चे को भी समझ में आ गई हैं। अब सरकार को समझना बाकी है कि इन किसानों के साथ बातचीत के ज़रिए इस मुद्दे को कब तक सुलझाएगी। सर्दियां लगातार बढ़ती जाएंगी, लोग बीमार भी होंगे, 20 किसान की मौत हो चुकी है, आगे और भी संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द बातचीत करेगी और इसका समाधान निकाल लेगी। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।